देखिए, ये सरकार पूरी तरह तानाशाह हो गई है, पूरी तरह डिक्टेटर हो गई है। ये सरकार के अलग अलग नेता अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग छत्रपो हो गए हैं, और वो अगर कुछ करना चाहते हैं और उसका कोई विरोध करता है तो मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री नहीं है, छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में 27 मुख्यमंत्री हैं, और वो 27 मुख्यमंत्री जो हैं वो एक्ट जो करते हैं वो एज ए मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं और अधिकारी उनकी बात सुनते हैं। और इससे छत्तीसगढ़ में चारों तरफ एक अति हो रही है, हाहाकार हो रहा है कि कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर रहा है, कोई किसी की फसल काट रहा है, कोई हाथियों को मार रहा है, कोई शराब की दुकान अपनी चला रहा है, कोई रेत की अपनी दुकान चला रहा है, कोई कोकीन की दुकान अपनी चला रहा है, कोई जमीनों पे कब्जे की दुकान चला रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची पूरे देश की दृष्टि से। और एफसीआई जो एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, अगर हमारे देश में 2-2, 3-3 साल भी आकार पड़ जाए तो उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था, कहीं पर दुर्भिक्ष आ जाता है, कहीं पर भूकंप आ जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे समय अनाज कहां से आएगा? तो ये एफसीआई की व्यवस्था, इसलिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी एफसीआई है, इसलिए देश में कहीं पर भी किसी भी प्रकार के किसी भी फूड ग्रेन्स की कमी नहीं हो, इसलिए एफसीआई को इसमें रखा गया है। अगर ये कर देंगे ना तो आने वाले समय में ये होगा, अगर हमारे यहाँ के एथेनॉल प्लांट अगर ज्यादा रेट में धान खरीदनी शुरू किए तो छत्तीसगढ़ के राशन में जो धान चावल बांटने के लिए चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा, तो उसमें क्या स्थिति होगी? इसलिए जरा कूप मंडुकता से हमको बाहर निकलकर पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि 40 साल से जिस खेत पे फसल कर रहा है और फसल जब उगी हुई है, फसल उगी हुई फसल को किसी के द्वारा भी काटना और रौंदना, मैं सोचता हूं उससे बड़ा जघन्य अपराध कोई दूसरा नहीं है। अगर तहसीलदार, कलेक्टर और मुख्यमंत्री को भी उस जमीन की आवश्यकता है तो फसल कटाई के बाद ही उसके ऊपर में कार्रवाई कर सकते हैं, और फसल कटाई के पहले कोई कार्रवाई करता है तो मेरा यह कहना है कि वो फिर शासक प्रशासक नहीं है, वो दैत्य है। कृषि मंत्री जी पहली बार मंत्री नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, और उनको संसदीय परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए कि केंद्र के कानून को निष्क्रिय करने का, निष्प्रभावी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इवन कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई निर्णय करता है तो उसको निष्प्रभावी अगर कोई कर सकता है, उसके लिए नया कानून कोई ला सकता है तो लोकसभा ला सकती है, इसलिए उसको निष्प्रभावी कोई नहीं कर सकता। वो कानून तो लागू रहेगा उस कानून में, और उस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे किसानों का नुकसान होना हो, जिससे खेतिहर मजदूरों का नुकसान होना, उससे तो बल्कि फायदा होना है। और किसानों का अगर ये उस कानून को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करते हैं तो छत्तीसगढ़ के किसानों का नुकसान करेंगे। आज राजिम की मंडी में किसानों का धान 600-700 रुपए में बिक रहा है। क्या सरकार बताए कि उस किसान को मुआवजा देगी क्या राज्य सरकार? अभी तक तो जानकारी नहीं है वो क्या करने वाली है, कौन सा कानून लाने वाली है। मुझे लगता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला कानून होगा, क्योंकि केंद्र के कानून में कोई परिवर्तन कर नहीं सकते। जो वर्तमान कानून है उस कानून में पर्याप्त अधिकार है कि जिसके माध्यम से एमएसपी पर धान खरीदी की जाएगी, और केंद्र सरकार ने एमएसपी घोषित की है, इवन खरीफ की भी एमएसपी घोषित की है, साथ में मंडियां एज इट इज रहेंगी, तो इसमें कोई रोक वो लगा नहीं सकते। हालांकि आप इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन दो बातें इन लोग कह रहे हैं कि 1 रुपए का चावल और 2500 की दाल मिलेगी, इसको बचाने के लिए कानून लाना। जरा बताए ना कि 1 रुपए के धान चावल के वितरण में कहां रोक है और कौन से कानून में है? यह तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वारा अपनी शपथ का उल्लंघन है कि जो उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। और मैं तो कहूंगा कि झूठ बोल रहे हैं कि 1 रुपए में चावल के ऊपर में कोई रोक नहीं है, 2500 रुपए की धान खरीदी में कोई रोक नहीं है, एमएसपी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के कृषि मंत्री जी ने दोनों ने कहा है कि एमएसपी, और अभी रबी की एमएसपी जारी हुई है। अगर इस सरकार में ताकत है तो एमएसपी पर चने को खरीदे, पंजाब की तरह एमएसपी पे चना को खरीदी शुरू करे राज्य सरकार। और हम तो कहेंगे इस सरकार में ताकत है तो ये कानून लाए कि रबी का धान भी एमएसपी पे खरीदा जाएगा, ये कानून लाए। ये कानून लाए छत्तीसगढ़ की सरकार कि कोई भी जिन 23 चीजों को केंद्र की सरकार ने एमएसपी घोषित की है, राज्य सरकार उन सबको एमएसपी पर खरीदेगी, एक एक दाना खरीदेगी।
इस बात का कानून लाए कि जब एथेनॉल बनाने का परमिशन दे दिया है तो अब राज्य की सरकार 20 क्विंटल धान खरीदेगी, इस बात की घोषणा करे। हम ये चाहते हैं सरकार ये घोषणा करे कि नए कानून के अंतर्गत 3 दिन में किसान को पेमेंट करना है। ये सरकार एक साल से पेमेंट नहीं कर रही है, तो ये सरकार कानून लाए कि 3 दिन में हम पेमेंट करेंगे। ये सरकार कानून लाए कि 30 दिन में कि कोई पेमेंट नहीं करता है तो 30 दिन में कार्रवाई होगी। कि क्या राज्य सरकार अपने आप के खिलाफ में 30 दिन में अभी तक 2500 रुपए किसानों को 6 महीने बाद भी नहीं मिला है, क्या अपने आप कार्रवाई होगी? इसका कानून राज्य सरकार लाए। और राज्य सरकार यह भी कानून लाए कि अब जो धान खरीदी है अब वो सोसाइटियों के माध्यम से नहीं होगी, अब वो मंडियों के माध्यम से होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने मंडियों को लगभग समाप्त कर दिया है। देखिए सिर्फ बलरामपुर में नहीं है तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही लगातार पिछले 6 महीनों में 1500 से ज्यादा रेप की घटनाएं हुई हैं। और ये बहुत दुखद है कि छत्तीसगढ़ की सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। छत्तीसगढ़ में बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं किसी भी प्रकार से कोई सुरक्षित नहीं है। और बलरामपुर जिला तो इसके लिए बदनाम हो गया कि सामूहिक बलात्कार भी वहीं पर होता है। बच्चियों को अगवा कर ले जाकर उनके साथ में बलात्कार करना ये भी वहीं पर होता है। और लगातार पिछले, आप तो 1 महीना बोल रहे हैं, मेरी जानकारी में तो पिछले 1 सप्ताह में और 9 घटनाएं वहां पर हुई हैं। और इस सरकार को जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, उस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस के नेता कभी ट्रैक्टर में बैठे नहीं है, अच्छा फोटो आएगा उनका पेपरों में छपेगा। और ये ट्रैक्टर रैली निकालने से किसानों को कोई फायदा नहीं होना है। जिन्होंने अपने शासनकाल में 50 सालों में किसानों का फायदा नहीं किया, उनको ट्रैक्टर में बैठने से किसानों का फायदा नहीं होगा। जिनको ये नहीं मालूम कि भिंडी कैसे उगती है, जिनको ये नहीं मालूम आलू कैसे उगता है, जिनको ये नहीं मालूम मिर्ची कैसे उगती है, वो किसानों की बात करेंगे। 27 और 28 तारीख को जो विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है उसका कोई औचित्य नहीं है। और ये तो जो सरकार का बहुमत है उसका मजाक है, उसका दुरुपयोग है। मैं उसको ये नहीं कहना चाहता कि भीड़ में इकट्ठे होकर हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें। कि विधानसभा का विशेष सत्र उन्हीं परिस्थितियों में बुलाया जाता है जब कोई विशेष मामला हो, जब कहीं बाढ़ आ गई हो, कहीं पर दुर्भिक्ष हो, कहीं पर अगर विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जाएगा तो राज्य का विकास रुक जाएगा, या फिर कोई युद्ध का समय हो, या कोई बजट में ऐसे प्रोविजन करने की आवश्यकता हो कि जिसके बिना प्रदेश नहीं चलेगा, तो ये सीधा सीधा बहुमत का दुरुपयोग है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये सीधा सीधा कोई विवेकवान लोगों का निर्णय नहीं है। और इसमें राज्यपाल जी को भी विवाद में इन्होंने डाला। और अगर सत्र बुलाना है, अगर हिम्मत है तो 10 दिन का सत्र बुलाओ, उसमें चर्चा करो, जरा रेत माफियाओं की चर्चा करो, दारू माफियाओं की चर्चा करो, भू माफियाओं की चर्चा करो, कोकीन माफियाओं की चर्चा करो। अगर विधानसभा का सत्र बुलाना तो इस बात के लिए बुलाना है कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक रेत की खुदाई बंद है। और रोज समाचार पत्रों में छपता है कि इतने ट्रैक्टर, इतने ट्रक, इतने हाईवा, रोज समाचार पत्रों में छपता है कि दारू भट्टी में लूट हो गई, रोज समाचार पत्रों में छपता है कि जय स्तंभ चौक पर हत्या हो गई, गुरुद्वारे के पास हत्या हो गई। तो इन पर चर्चा करो ना, ये जरूरी चीजें हैं। राजनीति करना जरूरी नहीं है। और ये जो सत्र है सिर्फ राजनीतिक सत्र है। और हम तो चाहेंगे कि सत्र बुलाना तो 10 दिन का सत्र बुलाएं और उसमें पूरे राज्य की चर्चा करें।